मैडम, आपके पूर्व पति के नाम से बैंक में 18 करोड़ रुपए का चेक आया है। हाँ, क्या कहा? 18 करोड़ का चेक, वो भी मेरे तलाकशुदा पति के नाम पे? लेकिन मेरे तलाकशुदा पति के पास इतना पैसा आया कहाँ से? उसने तो कभी मुझे नहीं बताया कि वो इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है। इसकी जांच करो। क्या ये चेक सचमुच असली है? मैडम, हमने उनके अकाउंट की पूरी वेरिफिकेशन की है। ये चेक बिल्कुल जेन्युइन है। उनके खाते में करोड़ों के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। आज की सारी फाइलें दोपहर से पहले क्लियर हो जानी चाहिए। मैम, ये चेक बहुत खास है। इसे तुरंत आपकी मंजूरी चाहिए। ऐसा क्या है इसमें राजीव? $18 लाख रुपए? जी मैम, और मामला यहीं ख़त्म नहीं होता। मैं गरीबी में पूरी जिंदगी नहीं जी सकती विवेक। बस थोड़ा वक्त दो नैना, मैं सब बदल दूंगा। मैं सब बदल दूंगा। मुझे गरीब पति नहीं चाहिए, मुझे सफल इंसान चाहिए। एक दिन तुम्हें मेरे नाम पर गर्व होगा। मैम, क्या आप इस विवेक शर्मा को जानती हैं? वो मेरा पूर्व पति है। ये वही अकाउंट है, लेकिन ये प्रीमियम कॉर्पोरेट कैसे बन गया? 7 साल में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी मैम। विवेक कंपनी का मालिक बन गया? जी मैम, और कंपनी करोड़ों की है। मैम, एक और बात है, विवेक आज खुद बैंक आने वाला है। आज? सर, शायद कोई बहुत बड़ा क्लाइंट है। जी, इनका अपॉइंटमेंट पहले से है। विवेक? जी मैम, यही है विवेक शर्मा। 7 साल बाद तुम इतने बदल गए। लोग नहीं बदलते नैना, हालात उन्हें बदल देते हैं। ये 18 करोड़ का चेक तुम्हारा है? नहीं, ये तो मेरी जिंदगी की सिर्फ एक छोटी सी रकम है। तुम इतने सालों तक कहाँ थे विवेक? वहीं जहां तुमने मुझे 7 साल पहले छोड़ दिया था। मैंने तो सोचा था तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। मैं भी कभी कभी यही सोचता था, फिर तुम्हारी बातें याद आ जाती थी। लेकिन 18 करोड़ 75 लाख, इतने पैसे अचानक? अचानक नहीं मिले नैना, 7 साल की मेहनत के बाद मिले हैं। सर, आपकी कंपनी के बारे में हमने काफ़ी सुना है। कंपनी छोटी थी राजीव जी, मुश्किलें बड़ी थीं। सब कुछ चला गया, लेकिन मेरी हिम्मत अभी बाकी है। आज से मैं किसी के सहारे नहीं, अपनी मेहनत के सहारे जीऊंगा। विवेक, घर नहीं जाना? घर तो है, लेकिन अभी मेरा सपना मेरा घर है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, फिर इतना बड़ा काम कैसे करोगे? पैसा नहीं है साहब, लेकिन काम करने का तरीका है। पहली कमाई छोटी है, लेकिन शुरुआत बहुत बड़ी है। आज एक कमरा है, कल यही कंपनी हजारों लोगों को रोजगार देगी। रह गया था। तो तुमने ये सब अकेले किया? अकेला था, लेकिन मेरी मेहनत हमेशा मेरे साथ थी। विवेक, शायद मैंने तुम्हें गलत समझा था। गलत समझना तुम्हारा फैसला था, उसे सही साबित करना मेरा काम नहीं है। सर, आपकी कंपनी के अकाउंट में एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन अटक गया है। कितनी रकम? 45 करोड़ का ट्रांजैक्शन, और भेजने वाला कोई अज्ञात विदेशी अकाउंट है। ये कोई गलती नहीं है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है।
विवेक, क्या तुम्हें पता है ये कौन कर सकता है? हाँ, और अगर मेरा शक सही है तो मेरी सबसे बड़ी लड़ाई अभी शुरू हुई है। विवेक शर्मा, तुम्हें लगा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से भूल जाऊंगा? राजीव जी, अभी बाहर जो आदमी था, क्या आपने उसे देखा? जी सर, लेकिन वो शायद जा चुका है। वो कोई अजनबी नहीं था। तो फिर कौन था? तुमने मेरा सौदा ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की है। गलत काम में साझेदारी करने से बेहतर है नुकसान सह लेना। याद रखना विवेक, एक दिन तुम्हारी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दूंगा। धमकी से मैं अपने सिद्धांत नहीं बदलूंगा। क्या वो आदमी राघव था? हाँ, राघव मेहरा। सर, जिस विदेशी अकाउंट से पैसा आया है उसका संबंध राघव की कंपनी से हो सकता है। तो मेरा शक सही था। क्या है? अगर यह रकम संदिग्ध साबित हुई तो आपकी कंपनी के सारे अकाउंट्स फ्रीज हो सकते हैं। उन्हें यही चाहिए। विवेक, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं बैंक के नियमों के अंदर रहकर मदद करूंगी। धन्यवाद, लेकिन इस बार लड़ाई मुझे खुद लड़नी होगी। पहले मैं तुम्हारे साथ खड़ी नहीं हुई थी। पुरानी बातें छोड़ दो नैना। अब देखता हूं विवेक, तुम्हारी करोड़ों की कंपनी तुम्हें कैसे बचाती है। सर, अगर ये दस्तावेज सामने आ गए तो विवेक की कंपनी मुश्किल में पड़ जाएगी। इसीलिए इन्हें सही समय पर सामने लाना है। राघव मुझे डराकर जीतना चाहता है। तू जी। तो अब क्या करेंगे सर? अब उसे दिखाऊंगा कि मेहनत से बनाई गई कंपनी को साजिश से नहीं तोड़ा जा सकता। विवेक, सावधान रहना। पहला कदम सफल रहा। अब उसकी कंपनी के अंदर वाला आदमी अपना काम करेगा, और अगर उसने हमें पहचान लिया? तो उसके पास कुछ बचने नहीं दूंगा। गुड मॉर्निंग सर, बोर्ड मीटिंग आपका इंतजार कर रही है। आज की मीटिंग बहुत जरूरी है। किसी को अंदर की जानकारी बाहर नहीं जानी चाहिए। किसी ने हमारे सिस्टम का इस्तेमाल करके 45 करोड़ का खेल रचा है। सर, अगर ये बाहर गया तो कंपनी की साख को बड़ा नुकसान होगा। जब तक सच सामने नहीं आता, कोई भी कर्मचारी बैंक या मीडिया से बात नहीं करेगा। सर, क्या आपको कंपनी के अंदर किसी पे शक है? मुझे किसी एक पर शक नहीं है। मुझे उस सिस्टम पर शक है जिसे किसी अंदर वाले ने इस्तेमाल किया। सर, हम सब आपके साथ हैं। सर, ये आदमी रात 2 बजे सर्वर रूम में गया था। फुटेज रोकिए। चेहरा साफ दिखाई दे रहा है क्या? सर, चेहरा साफ नहीं है। तो उसके जाने का रास्ता खोजो। हर कैमरा चेक करो। नैना, बैंक में उस संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जांच कितनी आगे बढ़ी है? मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन किसी ने बैंक रिकॉर्ड में भी छेड़छाड़ की है। विवेक, तुम्हें जानकर हैरानी होगी, बैंक सिस्टम में लॉगिन कंपनी के एक पुराने अधिकृत यूजर से हुआ है। उस यूजर का नाम बताओ। नाम है करण मल्होत्रा। करण? करण, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। जी सर, पूछिए। कल रात तुम्हारी बैंकिंग आईडी से सिस्टम में लॉगिन क्यों हुआ? सर, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। सर, सर्वर रूम में जाने वाला व्यक्ति भी करण के कार्ड से अंदर गया था। ये झूठ है। मेरा कार्ड मेरे पास था। अगर तुम निर्दोष हो, तुम्हारा कार्ड किसी और के पास कैसे पहुंचा? सर, मैं कसम खा के कहता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कल रात सर्वर रूम में एक अतिरिक्त कैमरा लगवाया था। क्या? सर, वीडियो में कोई है। वीडियो रोकना मत। आज गद्दार का चेहरा सबके सामने आएगा। ध्यान से देखो। यह आदमी हमारी कंपनी का कोई राज जानता है। सर, लेकिन चेहरा अभी भी साफ नहीं दिख रहा।
ये तो हमारे पुराने सिक्योरिटी ऑफिसर का भाई है, लेकिन वो कंपनी में काम ही नहीं करता। सर, सर्वर रूम में प्रवेश करण के कार्ड से हुआ था। मैंने अपना कार्ड किसी को नहीं दिया। सर, मैं निर्दोष हूं। मेरा कार्ड शायद किसी ने चोरी किया होगा। अगर ऐसा है तो तुम्हें भी मेरे साथ सच खोजने में मदद करनी होगी। करण, तुम्हें किसने धमकाया है? सर, अगर मैंने नाम बता दिया तो मेरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। तुम अकेले नहीं हो करण, पहले सच बताओ। सर, मैं बहुत बड़ी गलती में फंस गया हूं। बस मेरा काम आसान करना है। मेरे परिवार को कुछ मत करना। मैंने सिर्फ कार्ड छोड़ा था। मुझे नहीं पता था वो इतना बड़ा खेल करेगा। सर, सर्वर रूम में गया आदमी राघव का आदमी था। और तुम्हारा कार्ड उसके पास कैसे पहुंचा? राघव अकेला नहीं है, कंपनी के अंदर भी उसका एक आदमी है। कौन? अगर मैंने नाम लिया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। अब डरने का वक्त खत्म हो चुका है। अब ये सिर्फ मेरी कंपनी की लड़ाई नहीं है, ये हमारी मेहनत और विश्वास की लड़ाई है। सर, करण के परिवार की सुरक्षा अभी से शुरू करो। सर, आपने मेरे लिए इतना क्यों किया? क्योंकि गलती करने वाला हर इंसान गद्दार नहीं होता, कुछ लोग मजबूर होते हैं। मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा सर। विवेक, मुझे बैंक रिकॉर्ड में एक और नाम मिला है। किसका? नाम देखकर तुम्हें यकीन नहीं होगा। ये तुम्हारे बहुत करीबी इंसान का अकाउंट है। कौन? विवेक, उस अकाउंट के दस्तावेजे पर हस्ताक्षर हैं किसके? तुम्हारे अपने छोटे भाई रोहन के। रोहन वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। विवेक, दस्तावेजें पर उसके हस्ताक्षर साफ हैं। जिस भाई ने मेरा संघर्ष देखा है, वो मेरे साथ धोखा कैसे कर सकता है? सर, भावनाओं से नहीं, सबूतों से फैसला करना होगा। रोहन, तुम अभी कहाँ हो? भैया, मैं ऑफिस में हूँ। सब ठीक तो है? क्या तुम्हारे नाम से वीएस ग्लोबल का कोई बैंक अकाउंट खुला है? क्या? नहीं भैया, मुझे ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं है। भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई अकाउंट नहीं खोला। तो तुम्हारे हस्ताक्षर वहां कैसे पहुंचे? मैंने एक बार कुछ कंपनी के कागजों पे साइन किए थे। किसके कहने पर? करण ने कहा था कि ये सामान्य कंपनी कागज हैं। करण? सर, मैंने रोहन को सिर्फ एक सामान्य ऑथराइजेशन फॉर्म दिया था। तो फिर उस फॉर्म का इस्तेमाल किसने किया? विवेक, मैंने दस्तावेज दोबारा जांचे हैं। क्या मिला? रोहन के असली हस्ताक्षर और बैंक वाले हस्ताक्षर अलग हैं। मतलब रोहन फंसाया गया है। राघव ने मेरे भाई के नाम का इस्तेमाल किया ताकि शक हमारे परिवार पर जाए। और असली आरोपी पर्दे के पीछे रहे। सर, बैंक ने रोहन के हस्ताक्षरों में गड़बड़ी पकड़ ली है। क्या? इतनी जल्दी? अब विवेक को रोकना होगा, वरना सबूत हमारे खिलाफ पहुंच जाएंगे। सर, अगला कदम क्या होगा? अगर उन्हें लगता है कि मैं सबूतों के पीछे भागूंगा, तो मैं उन्हें ऐसा सबूत दूंगा जिसे वो खुद मेरे सामने खोलेंगे। एक नकली रिपोर्ट बनाओ कि हमारी सबसे कीमती तकनीक दूसरी कंपनी को बेचने वाली है। सर, ये खबर बाहर क्यों जाएगी? क्योंकि मुझे देखना है सबसे पहले इसे राघव तक कौन पहुंचाता है। तो आखिर विवेक ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी खुद सामने रख दी। सर, किसी ने नकली रिपोर्ट एक्सेस कर ली है। उसे जाने दो,
हमें सिर्फ ये जानना है कि वो रिपोर्ट किसके पास जाती है। बस ये फाइल राघव तक पहुंच जाए, फिर मेरा काम खत्म। फाइल असली है? हाँ, विवेक को पता नहीं कि मैंने इसे कॉपी किया है। ये क्या है? क्या हुआ? सर, ट्रैकिंग डिवाइस एक्टिव हो गया। अब ये सीधे हमें राघव तक ले जाएगा। सर, विवेक की तकनीक वाली रिपोर्ट हमारे पास है। अच्छा, अब कंपनी खरीदने का रास्ता साफ है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने असली दुश्मनों को बेनकाब करें। सर, क्या हम पुलिस को सबूत दे दें? विवेक, ये सबूत बहुत गंभीर हैं। इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखो और किसी पर भरोसा मत करना। रुकिए, आप ये फाइल क्यों खोल रहे हैं? मैम, मुझे ऊपर से आदेश मिला था। सिक्योरिटी! उसे रोको! जी मैम। इन मैसेज में राघव का नाम है। मैम, मैं सब बताऊंगा, लेकिन पहले मेरी बात सुनिए। राघव के साथ कौन कौन मिला हुआ है? मैम, राघव तो सिर्फ मोहरा है। तो असली मास्टरमाइंड कौन है? जिसके नाम से करोड़ों का वो चेक आया था, वही इस पूरे खेल का असली हिस्सा है। योजना ये थी कि रकम आते ही उस पर कानूनी आपत्ति लगाई जाए। ताकि विवेक की कंपनी के खाते फ्रीज हो जाएं? जी मैम। ये हस्ताक्षर नकली हैं और हमारे पास इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। तो अब असली गुनहगार बच नहीं पाएगा। 7 साल पुराने दस्तावेज से लेकर आज के करोड़ों के ट्रांजैक्शंस तक हर कड़ी एक ही जगह जुड़ रही है। राघव और अमित के बीच भी सीधा कनेक्शन है। विक्रम, बैंक रिकॉर्ड में तुम्हारी आईडी से कई संदिग्ध काम हुए हैं। मैंने सिर्फ आदेश माने थे, असली फैसला मेरा नहीं था। किसके आदेश पर? राघव मेहरा के। भी ये सब विवेक ने मेरे खिलाफ कराया है। विवेक नहीं, आपके अपने रिकॉर्ड आपको गिरफ्तार करवा रहे हैं। सात साल पहले नैना को भेजे गए झूठे दस्तावेज। हमें आखिरकार वो फाइल मिल गई इसमें किसका नाम है? और आज विवेक के नाम आया करोड़ों का चेक। सब इसी साजिश की कड़ियां हैं। असली मास्टरमाइंड अमित मल्होत्रा है। तो राघव सिर्फ उसका मोहरा था। हाँ, मैंने ही राघव को पैसा दिया था। और विवेक की जिंदगी बर्बाद करने की शुरुआत भी तुमने ही की थी। मैं चाहता था कि विवेक कारोबार में कभी आगे ना बढ़े। मैंने नैना को झूठे दस्तावेज भेजे ताकि वो उससे तलाक ले ले। तो मैंने विवेक को छोड़ा नहीं था, मुझसे उसे छुड़वाया गया था। मैं तुम्हारे साथ हुए अन्याय की दोषी थी, लेकिन अब मुझे सच पता चल गया है। नैना, सच सामने आ गया है। अब हमें अतीत से बाहर निकलना चाहिए। अब कानून अपना काम करेगा। मेरी जिंदगी से 7 साल छीन लिए गए, लेकिन सच को कोई हमेशा के लिए नहीं छिपा सकता। 7 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, आज मेरे पास सब कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी जीत खुद को खोने से बचाना थी। विवेक, क्या मैं तुमसे कुछ कह सकती हूँ? कहो नैना। मैंने तुम्हारी गरीबी देखी, लेकिन तुम्हारा संघर्ष नहीं देखा। मुझे माफ कर दो। नैना, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। सच? हाँ, क्योंकि नफरत लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन अगर दोबारा शुरुआत करनी है तो अपने घमंड को तोड़ना होगा और विश्वास के साथ मेरे साथ रहना होगा। मुझे स्वीकार है। आज से नैना हमारी कंपनी के सामाजिक विकास प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालेंगी। मैं पूरी ईमानदारी से इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। मैं नहीं चाहती कि किसी कर्मचारी का परिवार सिर्फ पैसों की कमी के कारण अपने सपने छोड़ दें। यही बदलाव हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। माँ, मैंने बहुत देर से समझा कि असली रिश्ता क्या होता है। बेटी, देर से समझना भी न समझने से बेहतर है। काश उस वक्त मैं तुम्हारी बात समझ पाती।
शायद हमें फिर मिलने के लिए 7 साल चाहिए थे। डर लगता है अगर दोबारा सब कुछ पहले जैसा हो गया तो। इस बार ऐसा नहीं होगा बेटा, क्योंकि अब तुम अपने लिए सही इंसान चुनोगे। बेटा, तुम्हें अब शादी करके नई शुरुआत करनी चाहिए। अपनी जिंदगी फिर से बसा लो। माँ, आपकी खुशी के लिए मैं ज़रूर नई शुरुआत करूँगा। अब आप दोनों फिर से जीवन साथी बने हैं। आज से हमारा रिश्ता सम्मान और विश्वास पर चलेगा। हम हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे।